तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आ गए हैं आज। ये वही समय है जब आपको मेहनत करनी है ईमानदारी से और पूरी लगन से, क्योंकि ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड। आप सभी तैयारी कर रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, फिर भी डर लग रहा है, मुझे पता है। तो डरने की बात नहीं है दोस्तों, खुश होने की बात है, क्योंकि 3 साल से आप इन परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे और आपका जो इंतजार है वो बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। और जिस तरीके से यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अपनी निर्धारित तिथियों पे यानी कि 16 एवं 17 अप्रैल को होने जा रही है, उसी तरीके से जो है टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा भी अपनी निर्धारित तिथियों पे यानी मई जून में होने जा रही है। क्योंकि मई जून जान लीजिए दोस्तों, छुट्टी का समय होता है, स्कूल जो होते हैं वो नहीं लग रहे होते हैं, सेंटर की कोई दिक्कत नहीं है यूपी गवर्नमेंट के पास। सभी सेंटर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और आयोग पूरी मुमकिन कोशिश कर रहा है इस वैकेंसी को पूरा करने की। तो आपका फर्ज है कि आप कुछ महत्वपूर्ण तरीकों को अपनाएं, तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। आप मत भूलिए कि थोड़ा सा प्रयास की कमी की वजह से कुछ साल पहले भी आपने ये पेपर दिया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। आपने अपनी कमियों को सुधार लिया है, आपने उन कमियों को दूर कर लिया है जिनसे आप पीछे रह गए थे, और इस बार आपको पीछे कोई नहीं कर सकता, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अंतिम समय में आप किन तरीकों को अपनाएं और आपको गवर्नमेंट जॉब 100% जरूर मिलेगी। तो नंबर 1 देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या है कि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस टाइम पे, वो है डिसिप्लिन पढ़ाई में। यानी कि आपको ये डिसिप्लिन फॉलो करना ही करना होगा कि कम से कम 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई को देने होंगे। बिल्कुल, आप कुछ भी कीजिए, दूसरे काम को जो है प्रायोरिटी कम दीजिए, उनको प्रेफरेंस मत दीजिए, जो जरूरी है सिर्फ उतना ही काम कीजिए, लेकिन कैसे भी करके आप 8 से 10 घंटे निकालिए। जब आप 8 से 10 घंटे किताबों को देंगे ना, तो आपको खुद ये महसूस होगा कि हाँ हमारी तैयारी हो रही है, हाँ हमसे बन रहा है, क्योंकि पढ़ तो आपने पहले ही लिया है। अब इस वक्त जो जरूरी है वो रिवीजन है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप किताबों को पलटते जाएंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे और उतनी ही ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में आपको डाउट कम होंगे और आपको जो है आपका पेपर अच्छा होगा। दूसरा देखिए दोस्तों कि छोटी छोटी सी ट्रिक्स बनाइए। आपने जब पढ़ा था उस टाइम पे तो डिटेल में पढ़ा, फिर रिवीजन किया आपने, अब जब और ज़्यादा आगे फिर रिवीजन कर रहे हैं, फिर से किताबों को पलट रहे हैं, नोट्स को पलट रहे हैं, तो कुछ ऐसी ट्रिक्स जरूर बना लीजिए जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाए। किसी के बर्थडे से रिलेटेड, किसी के नाम से रिलेटेड, कुछ भी करके आप ऐसा कुछ जरूर कीजिए, ट्रिक्स ट्रिकी फॉर्म में याद कीजिए दोस्तों, जो आपको वहां पे याद आ सके। दूसरा नेक्स्ट देखिए कि घर के काम के बाद जो है आप रात में थोड़ा सा सोते समय जो है अपने मन को शांत जरूर रखिए। आप बहुत ज़्यादा दिन भर जो है पढ़ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं और दोपहर में भी आप अपने वर्किंग प्लेस पे जाते हैं या फिर पढ़ाई में लगे रहते हैं, या फिर आप एक छोटी सी नैप लेते होंगे और ज़्यादा जो है आपको टाइम रेस्ट का नहीं मिल पाता है, आप अपनी किताबों में टाइम लगा रहे हैं। तो रात को सोते समय एक काम जरूर कीजिए कि जब आप सोने से पहले खुद को ये बताइए, अपने मन को समझाइए कि हाँ आज का दिन हमारा बहुत अच्छा हुआ है, हमने जो सोचा था वो लक्ष्य पूरा कर लिया है, हमने जो टॉपिक सोचा था उसको आज रिवाइज कर लिया है, हमने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया था कल वो नहीं हो पाया था, आज वो हमारा पूरा हो गया है। यानी कि हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जो है आज का दिन बहुत अच्छा हुआ है और आने वाला हर दिन ऐसा ही अच्छा जाएगा। और जो है हमारी प्रिपरेशन दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है और इस बार हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये विश्वास मन को दिलाना जरूरी है। तो सोने से पहले आप ये काम जरूर करें, खुद से बातें करें, खुद को 5 मिनट टाइम दें और जो है चैन की नींद जरूर सोएं, क्योंकि सोना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तरीके निकालना कि आपको जिस तरीके से पढ़ाई ना करने के 100 तरीके हैं, उसी तरीके से पढ़ाई करने के भी 100 तरीके निकल आते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। कई लोग कहते हैं टाइम नहीं मिल पा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, सिलेबस नहीं हो पा रहा है, कैसे करें, कैसे टाइम निकालें। तो बता दूं मैं आपको कि टाइम तो निकालना ही होगा। वक्त दीजिए उस चीज़ को जिसे आप
पाना चाहते हैं, एक दिन वक्त खुद ब खुद उस चीज़ को आपको ला के देगा। तो अगर आज आप किताबों को टाइम देंगे तो कल किताबें जो है आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। तो खुद ही सोचिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है आपको किताबों को टाइम देना और जो है सिलेक्शन प्राप्त करना, क्योंकि आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़ी हुई है दोस्तों। आपके माता पिता की एक्सपेक्टेशन है, उनके सपने हैं, वो आपके माता पिता को आपकी खुशियों से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो अगर आप उनको जो है खुशियां देना चाहते हैं जीवन भर की, तो आप मेहनत कीजिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपके माता पिता से ज़्यादा खुशी और किसी को इस दुनिया में नहीं होगी। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप लगातार पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट पेपर और सैम्पल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्योंकि आप जो पढ़ते हैं तो कितना पढ़ा आपने, वो आपसे कितना बन रहा है, वो चेक करना भी तो जरूरी है, उसका इवेल्युएशन भी तो जरूरी है। अदरवाइज तो आप ऐसे पढ़ते चलेंगे और आपको लगेगा हमें भूल रहा है, हमें याद ही नहीं हो रहा है, तो फिर डर लगेगा, आत्मविश्वास कमजोर होगा। तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर उठाइए और सॉल्व कीजिए। अब आपसे बनता जा रहा है, आपको क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं, आपको बिना देखे उनको करना है। हमेशा एक काम कीजिए कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट पेपर होते हैं ना दोस्तों, वो बिना देखे ही सॉल्व कीजिए। कभी भी नोट्स में, बुक्स में, गूगल में, नेट में उनके आंसर सर्च कर करके मत लिखिए। तो आपको यही करना है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। और जब आपका स्कोर अच्छा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, जैसा भी होगा, तो आपकी प्रैक्टिस होगी बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करने की। और अगर इस बार आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस क्वेश्चन को सही करने की, और अगली बार वो आंसर आपका सही जरूर होगा। तो इन कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिए, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अब आपको रेगुलर, बिना टाइम गवाए, बिना गैप किए पढ़ाई करनी है दोस्तों। जब 3 साल पहले ये वैकेंसी आई थी, आपने फॉर्म भरा था, तो आपने पढ़ना शुरू भी नहीं किया था। हो सकता है आपने अभी 3 महीने पहले ही पढ़ना शुरू किया है जब डेट्स आई हैं। कुछ लोग तो हमेशा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, मुझे मालूम है, और उनको सिलेक्शन प्राप्त करने से कोई रोक भी नहीं सकता, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन कुछ हमारे साथी हैं जो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और कुछ बीच में गैप हो गया था। लेकिन अब आपको गैप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब डेली। डेली का मतलब ये कि बिना टाइम गवाए, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप 1 दिन पढ़िए, 2 दिन नहीं पढ़िए, या 2 दिन पढ़िए फिर बीच में 1 दिन नहीं पढ़िए। ऐसा नहीं करना है, डेली एफर्ट्स करने हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है। जब आप डेली पढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, उतना अच्छा आपको फील होता जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा और उतना आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे दोस्तों। तो लास्ट में मैं जाते जाते आपको सिर्फ कुछ लाइन बोलना चाहूँगी जो कि आपको फॉलो करना है कि अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मेहनत आपको करनी होगी। अगर आप अपनी हर विश पूरी करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप भी जो लाइफ को है हैप्पीली इंजॉय करके जीना चाहते हैं दोस्तों, तो ये नौकरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कब तक आप प्राइवेट जॉब करेंगे, कब तक जो है आप मेहनत ज़्यादा और सैलरी कम उठाते रहेंगे। 70K प्लस यानी कि 70,000 प्लस सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी अगर आप इस जॉब में सेलेक्ट होते हैं। सोचिए, कहाँ 7,000 और कहाँ 70,000। मुझे मालूम है दोस्तों कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है और जो है आपको आपकी मेहनत के हिसाब से सैलरी नहीं दी जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब में आपकी मेहनत को जो है पूरा ऑनर दिया जाता है, पूरा सम्मान दिया जाता है और आपको एक अच्छा जो ऑनरियम है यानी कि अच्छी सैलरी दी जाती है गवर्नमेंट की ओर से। तो यही वो मौका है कि जब आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं और बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको जो है मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के साथ साथ। सिर्फ और सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि दुनिया भर की और बहुत सी आपको जो है चीज़ें गिफ्ट में मिलती हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और मतलब गिफ्ट मिलते हैं या कहा जाए तो, और बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं दोस्तों जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट जॉब हासिल करना बहुत ज़रूरी है आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हैं। मुझे पता है, यू डिज़र्व इट और आपको सिलेक्शन मिलेगा, आपका सपना पूरा होगा, ये भी मुझे पता है। तो देखिए, कहते हैं ना कि जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता है। जीवन में अगर पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उससे पूरा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता है।
जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि नया सवेरा हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है। तो दोस्तों, प्रयास करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।